और पश्चिम बंगाल के सियासी रण के बाद अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां महाविकास आघाड़ी की गाड़ी सहयोगी दलों की खींचतान के कारण आगे बढ़ ही नहीं पा रही। लोकसभा सीटों के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में 3 सीटों को लेकर पेच फंस गया है। मुंबई की 2 सीट और सांगली लोकसभा सीट को लेकर एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस में नाराजगी बढ़ती जा रही है। तीनों सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसके बाद कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के नेता इस पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। 22 दिन बाद 19 अप्रैल को महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में महाराष्ट्र की रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर लोकसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र की बची हुई 43 लोकसभा सीटों में कई ऐसी हैं जिन्हें लेकर महाविकास अघाड़ी में खींचतान अभी भी खत्म नहीं हो पाई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के 17 सीटों पर उम्मीदवारों के एक तरफा ऐलान से महाविकास अघाड़ी में हंगामा और बढ़ गया है। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं। ये शिवसेना की स्टाइल है, उन्हें इतना मुझे लगता है धीरज नहीं है, थोड़ा कम पड़ गया। उनको ऐसा लगता था कि हम लोगों ने अभी अनाउंस करना चाहिए, अगर उन्होंने किया होगा तो वो उनकी स्टाइल होगी। हम लोग ये कहते हैं कि तीनों पार्टियां मिलके एक साथ बैठ के अगर अनाउंस होता तो अच्छा होता। एनसीपी शरद पवार की नाराजगी मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट को लेकर ज्यादा है। पार्टी की मुंबई यूनिट इसे लेकर शरद पवार से मिल चुकी है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट पर 5वें राउंड में वोटिंग होनी है, इसलिए एनसीपी शरद पवार के नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि मामला सुलझ जाएगा। पूरी यकीन है कि वो हमारी सीट जो उन्होंने 4 सीट डिक्लेयर की है उसमें से एक जो हमारे हक की सीट है वो हमें दे दे। अगर नहीं देते तो सोचेंगे क्या करना है, फ्रेंडली फाइट करेंगे, लेकिन हम लोग तो लड़ेंगे क्योंकि हमारा कार्यकर्ताओं की मांग है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के रवैये से कांग्रेस में भी नाराजगी है। कांग्रेस दक्षिण मध्य मुंबई और सांगली सीट पर दावा ठोक रही है, लेकिन दोनों सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इससे नाराज कांग्रेस नेता विश्वजीत कदम आला कमान से बात करने दिल्ली पहुंच गए, जबकि मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम खोलकर गुस्सा दिखा चुके हैं। त्यामध्ये सांगली त्यांनी जाहीर करणं किंवा मुंबई मधलं सुद्धा धारावी जिथे तो मतदारसंघ जाहीर करणं हे योग्य झालं नाही असं माझं मत आहे। त्यांनी असं जाहीर करायला नको होतं। ज्यावेळेस आम्ही चर्चेमध्ये आहोत, यामध्ये शेवटी एकत्र ज्यावेळेस आम्ही आघाडी आहे तो आघाड़ी धर्म असतो तो सर्वांनीच पाळला पाहिजे। कांग्रेस के बारे में हमारी बातचीत पूरी हो गई है, मुंबई के बारे में, और जो बातें हमारी बंद दरवाजे में हुई है मैं यहाँ खुलकर बात नहीं करूंगा और लगभग सबका समाधान हो गया है। सांगली में वोटिंग तीसरे चरण में होनी है, लेकिन यहाँ नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है, यानी नामांकन करने के लिए अब सिर्फ 22 दिन बचे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि यहां मामला अभी भी सुलझ सकता है। तो जो काम शिवसेना उद्धव ठाकरे ने किया, वही काम वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने भी किया। प्रकाश आंबेडकर ने कल एक तरफा 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। इस तरह प्रकाश आंबेडकर ने एक तरह से संकेत दे दिया कि उनके रास्ते महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए से अलग हो चुके हैं। हालांकि एमवीए की तरफ से अभी भी उन्हें मनाने की कोशिशें हो रही हैं। आज इसे लेकर महाराष्ट्र में काफी बयानबाजी हुई। सवाल यह है कि क्या प्रकाश आंबेडकर मान जाएंगे या फिर पहले चरण की वोटिंग से पहले ही महाविकास आघाड़ी बिखर जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। वेरी गुड मॉर्निंग। प्रकाश अंबेडकर ने बुधवार को 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका दिया। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद बात बन जाएगी, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल का जवाब टाल गए कि गठबंधन बचा है या टूट गया है। गठबंधन है या टूट गया? चल रहा है कि वेट एंड वॉच है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मामले को पटरी पर लाने के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से एक कोशिश और हुई। पहले प्रकाश अंबेडकर को 4 सीटों का ऑफर दिया गया था। आज संजय राउत ने ऑफर बढ़ाकर 5 सीट कर दिया। हमने उनको 5 सीटों का प्रस्ताव दिया है और बातचीत 5 के आगे भी बढ़ सकती है, और हम चाहते हैं कि इस अग्नि परीक्षा की घड़ी में, इस संघर्ष की लड़ाई में प्रकाश आंबेडकर जी देश और संविधान रक्षा के लिए हमारे साथ उनकी ताकत रहे, ये देश की जनता की भावना है।
लेकिन मुंबई में महाविकास आघाड़ी की बैठक ने प्रकाश आंबेडकर का गुस्सा बढ़ा दिया। इस मीटिंग में कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता शामिल हुए, लेकिन प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी को नहीं बुलाया गया। इससे प्रकाश आंबेडकर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संजय राउत को खूब खरी खोटी सुना दी। प्रकाश आंबेडकर ने लिखा, संजय कितना झूठ बोलोगे, अगर आपके और हमारे विचार एक हैं तो हमें बुलाते क्यों नहीं है मीटिंग में। 6 मार्च की 4 सीजन्स होटल में हुई बैठक के बाद आपने हमारे किसी प्रतिनिधि को आमंत्रित क्यों नहीं किया। आज भी आप वंचित को आमंत्रित किए बिना क्यों बैठक कर रहे हैं। आपने तो सहयोगी होकर पीठ पे छुरा घोंपने वाला काम किया है। उनको हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके इस निर्णय से जो महाराष्ट्र विरोधी हैं, जो संविधान विरोधी हैं, जो प्रजातंत्र विरोधी हैं, उनको किसी तरीके का फायदा मिले। तो मैं उम्मीद करती हूँ प्रकाश अंबेडकर जी इसके बारे में सोचेंगे, जिम्मेदारी भी समझेंगे। महाविकास आघाड़ी की तरफ से अभी भी प्रकाश अंबेडकर को मनाने की कोशिश हो रही, लेकिन उनके रुख से लग रहा है कि अब उनका महाविकास आघाड़ी से समझौता बहुत मुश्किल है। इसीलिए एनडीए में शामिल नेता तीखे तंज कस रहे हैं। महाविकास आघाड़ी की बिगाड़ी तो पहले से हुई हुई है। मन से महाविकास आघाड़ी साथ में नहीं है, उसकी पूरी बिगाड़ी हो चुकी है। 9 लोगों का एक लिस्ट उसने जारी किया है। इलेक्शन 5 स्टेप पर है ना, बहुत टाइम है, बातचीत जारी रहती है। महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है।